उसमें स्वराज में आपकी क्या भूमिका थी? स्वराज में हमारी भूमिका मतलब कि 3-4 भूमिकाएं थी। कभी इस रोल में तो कभी उस रोल में तो कभी सिपाही के रोल में, ऐसी ऐसी भूमिका थी। इसलिए कि उस टाइम हम लोग माने नए कलाकार के रूप में गए थे। तो और ये राधा कृष्णा में? राधा कृष्णा में भी वैसा ही रोल था। आज कुछ और बनना था, कल कुछ और, इस टाइप का रोल मिलता था। छोटे छोटे कलाकारों तो प्रोड्यूसर लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमारे साथ वैसा था कि हम एक शब्द को कई शब्दों में बना के बोल देते थे, डायरेक्टर से तर्क वितर्क कर देते थे। इसके कारण हम उनके नजर में आए और उनको फिर डायलॉग बोलने का मौका मिलता गया। और फिर एक अपहरण मूवी में भी मैं काम किया हूँ, छोटा सा रोल पुलिस के वेश में। अपहरण ये जस कुमार जी हैं। अपहरण जो अजय देवगन का? नहीं, उसके बाद भोजपुरी में, अच्छा, वही मुंबई में शूट हुआ था, उसमें भी मैं काम किया हूँ। मैं पहले तो ये जान लें कि ये जो लाइन है ये काजल की कोठरी है। इतनी छोटी कोठरी है कि 3x3 का कैमरा है। इधर से केहू इधर से हाथ करेंगे तो काजल लग जाएगी। तो अगर काजल की कोठरी में बचना है तो उस लाइन में जाए ना तो ना जाए। वहां पे लापरवाह लड़के अगर जाएंगे तो उन्हें लाइफ को बर्बाद करके आएंगे। वहां पे तो 2-3 बच्चे गए हमारे सामने जो अभी मैट्रिक भी नहीं किए, उनको एग्जाम था मैट्रिक का, गए, हमने उनको समझा बुझा के वापस भेज दिया। अच्छे प्रोड्यूसर हैं, अच्छे प्रोडक्शन हाउस है, इसके बावजूद भी मतलब वहाँ कुछ फेक भी हैं जहाँ पे लोग फंस जाते हैं जाकर। फेक तो सर जी 80% है मुंबई में। हाँ। तो इसलिए फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। और बस का नहीं है कि नए लोग फूक फूक के कदम रख के भी बच पाएंगे, नहीं। वो किसी पुराने आदमी के संपर्क में होंगे तो नहीं फंसेंगे। अच्छा, नए लोगों को कितना दिक्कत होता है वहाँ पे? जैसे लोगों को लगता है कि बहुत आसान होगा, मुंबई जाएंगे तुरंत हम हीरो या हीरोइन बन जाएंगे। वहाँ रहना, खाना, काम करना कितना टफ होता है? बहुत बहुत मुश्किल है। अब उसको हम माने कह नहीं पाएंगे, इतना मुश्किल है। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वैसे? वैसे हम वहाँ से फर्स्ट बार तो उमर गांव से थे। नहीं, रहने वाला मतलब बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में तो हम रोहतास जिला के हैं, नासिरगंज प्रखंड। तो आप भोजपुरी और हिंदी दोनों में काम कर लेते हैं? दोनों में काम कर लेते हैं। आपका वीडियो क्लिप मेरे पास आया था ऑडिशन का, पटना से मेरे पास आया था। तो उसमें बिल्कुल आपने अच्छे से मतलब अपना डायलॉग बोला था। तो ये नेचुरली आप में गुण था कि आपने क्लास किया था? नहीं सर, मैं जब मुंबई में भी गया तो मुझे मौका नहीं मिल रहा था बढ़िया बढ़िया काम करने का, तो मैंने डायरेक्टर से बहस कर दिया। वो बोला कि यार अच्छे से खड़ा रहो। मैंने बोल दिया कि अच्छे से तो खड़े हैं। नहीं, तुम पहली बार आए हो क्या? हम कहेंगे सर, शेर की तरह बोलने वाले को बिल्ली के कतार में खड़ा करेंगे, वो क्या करेगा? क्या बोलते हो तुम? तो मैं डायलॉग के मामले में सनी देओल को मानता हूँ, अदा के मामला में अजय देवगन को मानता हूँ, एक्शन के मामला में अक्षय कुमार को मानता हूँ। और अभिनेत्री में? और अभिनेत्री में तो मैं ज्यादा अभिनेत्री में मैं ध्यान नहीं देता हूँ सर। पूछिए तो पूछिएगा तो बस 2-3 को, रवीना टंडन, ऐसे 2-4 को छोड़ के नाम भी मैं नहीं जानता हूँ। स्कूल टाइम में तो आप फिल्म में देखते होंगे ना? फिल्म में तो मैं इतना देखता हूँ सर कि अगर फिल्म में देखने बैठ जाऊँ तो खाना नहीं खाऊंगा। जय हिंद, मैं हूं जिगर बाबू, हिंदी क्राइम टीवी सीरियल का डायरेक्टर मुंबई से। और आज हम बिहार के एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट, जिसका कि मुख्यालय सासाराम पड़ता है। तो हम अभी वहीं पे आए हैं और एक पुराने मंजे हुए कलाकार के साथ मेरा मुलाकात हुआ है, जिनका नाम है अनिल जी। और ये काफ़ी समय से यहाँ पे मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि काफ़ी मतलब 4-5 साल से वहाँ पे कर रहे हैं। तो इनसे मुलाकात हुई, हम जानेंगे कि नए कलाकारों को कितना दिक्कत होता है वहाँ काम करने में। और इनसे इनका इंटरव्यू लेना इसलिए मेरे को ज़रूरी हो गया कि पुराने कलाकारों का इंटरव्यू देख करके लोग जो नए बच्चे होते हैं ना, उनको आने में सहूलियत मिलती है। तो चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अनिल जी, मेरा चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि मुंबई में आप कितने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं? मुंबई में करीब 2 साल से। अच्छा, 2 ही साल हो रहा है? 2 साल के अंदर आपने काफ़ी, मैंने सुना था सीरियल में भी काम किए थे। हाँ, सीरियल में काम किया हूँ। हाँ, कौन से सीरियल में काम किए थे? एक राधा कृष्णा सीरियल में काम किया हूँ, एक स्वराज सीरियल में काम किया हूँ। स्वराज का कहाँ, मतलब राधा कृष्णा तो समझ में आ रहा है, ये स्वराज किस कहानी स्टोरी पे आधारित है? ये स्वराज 1857 में जो हमारी लड़ाई हुई है, अच्छा, आज़ादी के लिए, 1857 से आज तक की कहानी है उसमें। अच्छा, जब क्रांतिकारी मंगल पांडे जब वो किए थे शुरुआत, तो उस समय से लेकर के अब तक की। अच्छा, हाँ। तो उसमें स्वराज में आपकी क्या भूमिका थी? स्वराज में हमारी भूमिका मतलब कि 3-4 भूमिकाएं थी। कभी इस रोल में तो कभी उस रोल में तो कभी सिपाही के रोल में, ऐसी ऐसी भूमिका थी। इसलिए कि उस टाइम हम लोग माने नए कलाकार के रूप में गए थे। तो और ये राधा कृष्णा में? राधा कृष्णा में भी वैसा ही रोल था। आज कुछ और बनना था, कल कुछ और,
इस टाइप का रोल मिलता था। आपका वीडियो हमें चाहते हैं कि जो बच्चे गांव से आते हैं वो देख रहे होंगे मेरा वीडियो चैनल के माध्यम से। आपके जरिए हम ये पूछना चाहते हैं कि आप अपना स्ट्रगल लाइफ शेयर कीजिए कि कितना मुश्किल होता है, मतलब एक गांव से निकल करके आना और मुंबई में जाके काम करना, और कभी कभी आपको वहाँ पे ऐसा लगा कि अरे यार अब तो छोड़ ही देना चाहिए, उब गए, आज हम जा ही रहे हैं घर पे, कभी ऐसा भी होता है? देखिए, जितनी हमारे साथ हुआ या छोटे कलाकारों के साथ जो होता है और हमारे साथ भी वही हुआ, उतना अगर मैं कहने लगूं तो कागज और कलम कम पड़ जाएंगे। इसमें सारांश के रूप में बता रहा हूँ कि जैसे एक बच्चा वृक्ष के जड़ के नज़दीक तो पहुंच जाता है और जब ऊंचाई को पहुंचते पहुंचते एक फल को तोड़ने के लिए सोचता है कि आगे हाथ बढ़ाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा, तो फल के नज़दीक पहुंच के फिर वापस आ जाता है। वैसी स्थिति होती है और हमारे साथ भी वैसे ही हुई है, लेकिन हमने तो ठान लिया है कि उस फल को तोड़ के ही मानूंगा। तो आप तो मैरिड हैं? हाँ। आपके बच्चे भी हैं? हाँ। तो ये जो आपका एक्टिंग का जो कीड़ा था, जुनून जिसको बोलते हैं, हाँ। तो अभी जैसे बोले 2 साल हो गया। हाँ। तो जब आप कॉलेज लाइफ में, एजुकेशन क्या है आपका? एजुकेशन तो मैट्रिक है। तो जब आपने पढ़ाई अपने ख़त्म किया, हाँ। तो उस समय आपके दिमाग में नहीं आया था थॉट कि हम इस नहीं सर, में जाए? हम बता रहे हैं, जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था तो मेरे माता पिता दोनों का देहांत हो गया। अच्छा। एक भाई और हम बच्चे, और उसी 8वीं क्लास के समय में ही मैंने अपने गांव में नाटक खेला। इसमें नाटक में वीर बब्रुवाहन का रोल किया, अर्जुन का बेटा जो अर्जुन का वध किया था। उसमें इतना बढ़िया रोल किया कि मुझे आज भी मैंने लगता है कि वो इतना बढ़िया मैं आज नहीं कर पाऊंगा। और उसी टाइम गांव में मैंने हमारी बड़ाई हुई कि बहुत बढ़िया कलाकार है, तो उसी टाइम मेरे मन में यह था कि मैं इस लाइन में एक बार आजमाऊंगा। लेकिन आर्थिक दबाव के कारण अब जो अनाथ बच्चा हो जाए 8वीं 9वीं की क्लास में, तो इसलिए मैं नहीं आज तक पहुंच पाया। लेकिन अब आज मैं सोचा कि अगर नहीं पहुंचूंगा तो एक दिन पछतावा होना, इसलिए मैं आजमाने में 2 साल से लगा हूँ। देखिए, मुंबई में इतना जल्दी किसी को सफलता मिलता नहीं है। 2 साल आप समय बिता चुके हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि 2 साल में जहां से हम शुरुआत किए थे हम वहीं पे हैं, या हमने कुछ तरक्की किया, या हाँ भी ठीक ठाक है, जितना चाहिए उतना हमको मिला है? नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो मैंने आधा को छू लिया हूँ, लेकिन धीरे धीरे पकड़ रहा हूँ और ऊंचाई को छू के ही दम लूंगा। अच्छा, सीरियल के अलावा कभी आपका ऐसा प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से वहाँ मुलाकात हुई, जैसे कि मूवी का ऑफर आया? हाँ, हम बता रहे हैं, छोटे छोटे कलाकारों तो प्रोड्यूसर देखना ही पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमारे साथ वैसा था कि हम एक शब्द को कई शब्दों में बना के बोल देते थे, डायरेक्टर से तर्क वितर्क कर देते थे। इसके कारण हम उनके नज़र में आए और हमको फिर डायलॉग बोलने का मौका मिलता गया। और फिर एक अपहरण मूवी में भी मैं काम किया हूँ, छोटा सा रोल पुलिस के वेश में। अपहरण, ये जस कुमार जी हैं। अपहरण जो अजय देवगन का? नहीं, उसके बाद भोजपुरी में, अच्छा, वही मुंबई में शूट हुआ था, उसमें भी मैं काम किया हूँ। तो इसी तरह से धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और माता रानी की इच्छा हुई तो हम बढ़ ही जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप तो काफ़ी ओल्ड जनरेशन के हैं, लेकिन यंग जनरेशन है, जो नया जनरेशन हमारा जाता है काम करने, तो वहाँ एक चीज़ हम देखते हैं कि अधिकतर जो आजकल के नए लड़के लड़की जाते हैं, सिलेक्शन भी होता है, हुनर भी होता है, लेकिन कभी कभी वो जो प्यार के चक्कर में तो पड़ते हैं ना, तो ज़्यादा 90% करियर ख़राब हो जाता है। अगर लड़की पटना में बैठी है, लड़का वहाँ जाके काम कर रहा है, तो किसी न किसी वजह से बोलती है कि तुम आ जाओ, या लड़का पटना बैठा है, लड़की वहाँ गई है, तो तुम मुझे देखोगी या काम देखोगी, तो वहाँ कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, नए बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो वैसी स्थिति में उन लोगों को क्या करना चाहिए अपनी हिसाब से? क्या करना चाहिए वैसे स्थिति में? पहले तो ये जान लें कि ये जो लाइन है ये काजल की कोठरी है। इतनी छोटी कोठरी है कि 3x3 का कैमरा है, इधर से केहू इधर से हाथ करेंगे तो काजल लग जाएगी। तो अगर काजल की कोठरी में बचना है तो उस लाइन में जाए ना तो ना जाए। वहाँ पे लापरवाह लड़के अगर जाएंगे तो उन्हें लाइफ को बर्बाद करके आएंगे। वहाँ पे तो 2-3 बच्चे गए हमारे सामने जो अभी मैट्रिक भी नहीं किए, उनको एग्जाम था मैट्रिक का, गए, हमने उनको समझा बुझाया तो वापस भेज दिया। तो ये लाइन उसके लिए है जो पहले अपना एजुकेशन सही तरीके से कर ले, इसके बाद ही वहाँ जाए, या उसको अपने पर फेथ हो कि हम कभी बिगड़ेंगे नहीं, हमारा नेचर सिग्नेचर अच्छा रहेगा, हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा, तो ही वहाँ पे आदमी जाए। या तो जो गार्जियनशिप में है वो जा सकता है। अच्छा, मुंबई में कभी आपको लगता है 2 साल के लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि वहाँ अच्छे प्रोड्यूसर हैं, अच्छे प्रोडक्शन हाउस है, इसके बावजूद भी मतलब वहाँ कुछ फेक भी हैं जहाँ पे लोग फंस जाते हैं जाकर? फेक तो सर जी 80% है मुंबई में। हाँ। तो इसलिए फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। और बस का नहीं है कि नए लोग फूक फूक के कदम रख के भी बच पाएंगे, नहीं, वो किसी पुराने आदमी के संपर्क में होंगे तो नहीं फंसेंगे। अच्छा, नए लोगों को कितना दिक्कत होता है वहाँ पे? जैसे लोगों को लगता है कि बहुत आसान होगा, मुंबई जाएंगे तुरंत हम हीरो या हीरोइन बन जाएंगे, वहाँ रहना, खाना, काम करना कितना टफ होता है? बहुत बहुत मुश्किल है। अब उसको हम
मैंने कह नहीं पाएंगे, इतना मुश्किल है। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वैसे? वैसे हम वहाँ से फर्स्ट बार तो उमरगांव से थे। नहीं, रहने वाला मतलब बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में तो हम रोहतास जिला के हैं, नासिरगंज प्रखंड। ओ, तो आप भोजपुरी और हिंदी दोनों में काम कर लेते हैं? दोनों में काम कर लेते हैं। हाँ। तो चलिए, ये अनिल जी थे बिहार से, इनसे छोटी सी एक मुलाकात थी और हम लोग बात कर रहे थे और इनका जो एक्सपीरियंस था उसको हम साझा कर रहे थे। और कुछ नए बच्चों के लिए कहना चाहेंगे, क्योंकि हम तो नए के लिए ही। हाँ, नए के लिए हम कहना चाहेंगे। हम एक जगह ऑडिशन देने के गए तो देखे कि कुछ बच्चे आए वहाँ पे। तो अभी मैं पटना में गया था ऑडिशन देने, एक बार एक बच्चा आया, स्मार्ट था, पूछा क्या आप करते हो, तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उसको डायलॉग बोलने को दिया गया, वो बेचारा 1% भी नहीं बोल पाया। हमको लगा कि वो पढ़ा लिखा 7वीं क्लास तक भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा हर बच्चों से कि यदि वो IAS बनना चाहते हैं तो पहले अपने आप को तौलें कि वो IAS के योग्य है कि नहीं। डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसके योग्य है कि नहीं। एक्टर बनना चाहते हैं, उसके योग्य है। अपने आप को पहले हम नहीं समझ पाएंगे, अगला नहीं समझ पाएगा, वो बच्चे अपने आप में समझ पाएंगे कि हम क्या बन सकते हैं और वही बनने के लिए आगे कदम बढ़ाएं। नहीं तो नदिया एक घाट बहु तेरे, ना धोई का कुत्ता ना घर का ना घाट का हो जाएगा। आपका वीडियो क्लिप मेरे पास आया था ऑडिशन का, पटना से मेरे पास आया था। तो उसमें बिल्कुल आपने अच्छे से मतलब अपना डायलॉग बोला था। तो ये नेचुरली आप में गुण था कि आपने क्लास किया था? नहीं सर, मैं जब मुंबई में भी गया तो मुझे मौका नहीं मिल रहा था बढ़िया बढ़िया काम करने का, तो मैंने डायरेक्टर से बहस कर दिया। वो बोला कि यार अच्छे से खड़ा रहो, तो मैंने बोल दिया कि अच्छे से तो खड़े हैं। नहीं, तुम पहली बार आए हो क्या? हम कहेंगे सर, शेर की तरह बोलने वाले को बिल्ली के कतार में खड़ा करेंगे, वो क्या करेगा? क्या बोलते हो तुम, ऐसा बोला उसने हमको। कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाले हैं। तो उसने हमसे कहा कि जितना बढ़िया तुम हिंदी बोल लेते हो, लीड रोल वाले भी नहीं बोल पाते हैं। गाली दिया कि हम तो भोजपुरी उसमें घुसेड़ देते हैं। ठीक है, तुम अपना नाम बताओ। उनसे बहस हुई, लेकिन हम पे खुश हुए। हमने अपना नाम बताया। 11 बजे रात को उन्हें हमको बुलाया और डायलॉग बोलने का मौका दिया। तो ये जो हुनर है हमारे पास, वो लोग समझते थे कि हम कहीं मैंने कहीं ट्रेनिंग किए हैं, लेकिन हम कहीं ट्रेनिंग नहीं किए हैं। जब हम एक ही बार में हमको मौका मिला ड्रामा खेलने का, स्टेज पर गया, एक ही बार में अपने रोल कितना बढ़िया निकाल दिया, तो मैंने समझा कि जिस तरह अभिमन्यु को 6 दरवाजे तोड़ने का बुद्धि कला माँ के पेट में ही था, तो ये कला मुझे प्रकृति से पहले से मिली हुई है, मैंने कहीं नहीं सीखा। आप एक्टिंग के अलावा क्या और डांसिंग भी जानते हैं? नहीं, डांसिंग नहीं, सिंगिंग। गाना जो लिखता हूँ अलग हट के लिखता हूँ। चलिए, तो मैं काफ़ी समय ना लेते हुए आपका एक डायलॉग ऑन कैमरा सुनना चाहूँगा। हाँ, एक आप डायलॉग बोलिए जो भी आपको अच्छा लगता है, जो अक्सर आप अच्छे से बोल पाते हैं हिंदी में। दुनिया सपने देखती है सर, ये दुनिया सपने देखती है, मगर मैं हकीकत देखता हूँ। दुनिया तो मुझ में नफरत देखती है, मगर मैं इस दुनिया में मोहब्बत देखता हूँ। अरे ये दुनिया तो हमें हारते हुए देखना चाहती है, मगर मैं हारने की परिस्थिति में होकर भी अपने आप में जीतने की हिम्मत देखता हूँ। वेरी गुड। देख रहे हैं कि बेधड़क कितने अच्छे से डायलॉग बोल रहे हैं। आप आइडियल किसको मानते हैं हीरो को? हम देखिए डायलॉग के मामला में आइडियल आदर्श किसको मानते हैं? आदर्श तो हम मानते हैं, पहले तो भोजपुरी हम दिखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, हिंदी मानते हैं। और हिंदी में माने कुछ कलाकार हैं अलग अलग स्पेशलिस्ट की तरफ हैं, जैसे कुछ डायलॉग के मामले में है, कुछ अदा के मामले में है। तो मैं डायलॉग के मामले में सनी देओल को मानता हूँ, अदा के मामला में अजय देवगन को मानता हूँ, एक्शन के मामला में अक्षय कुमार को मानता हूँ। और अभिनेत्री में तो मैं ज़्यादा अभिनेत्री में मैं ध्यान नहीं देता हूँ सर। कुछ तो पूछिएगा तो बस 2-3 को, रवीना टंडन, ऐसे 2-4 को छोड़ के नाम भी मैं नहीं जानता हूँ। स्कूल टाइम में तो आप फिल्में देखते होंगे ना? फिल्म में तो मैं इतना देखता हूँ सर कि अगर फिल्म में देखने बैठ जाऊँ तो खाना नहीं खाऊंगा। चलिए, हम थे जिगर और मेरे साथ बिहार से अनिल जी थे जो कि सीरियल में काम करते हैं। तो अनिल जी की तरफ से और जिगर की तरफ से और मेरे पूरे क्राइम टीवी सीरियल की तरफ से आप सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत।